हेलो नीट कैंडिडेट्स, तेलंगाना स्टेट ने मैनेजमेंट कोटा एमबीबीएस कोर्स के लिए मॉप अप राउंड शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस राउंड में कोई भी फ्रेश या न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तेलंगाना स्टेट ने एमबीबीएस मैनेजमेंट कोटा के लिए राउंड 1 एंड राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन की थी, बट मॉप अप राउंड में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं की गई है। इसमें जिन लोगों के फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम इंक्लूड हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज इस मेरिट लिस्ट में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, तो एक अपडेटेड मेरिट लिस्ट आई है, तो वो आप लोग जो काउंसलिंग वेबसाइट है तेलंगाना की वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो जिनके भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है वो सभी इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि वेब ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके लिए जो डेट दी गई है वो दी गई है 23 सितंबर 5 PM, यानी कि आज 23 सितंबर 5 PM से इसका चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया है। उसका जो लास्ट डेट है वो है 24 सितंबर अप टू 5 PM, यानी कि कल शाम 5 बजे तक आप लोग इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। इसका जो सीट मैट्रिक्स है वो आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं, या फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी इसका वैकेंट सीट स्टेटस मिल जाएगा। देखिए टर्म्स एंड कंडीशन देख लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं। ऐसे कैंडिडेट जिनको पहले के 2 राउंड्स में सीट अलॉट हुई थी, मैनेजमेंट कोटा के जो 2 राउंड हुए थे एमबीबीएस कोर्स के, बट उन्होंने उन कॉलेजेस में रिपोर्ट नहीं किया या रिपोर्ट करने के बाद कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो लोग इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में कोई भी चॉइस फिलिंग नहीं की, तो वो लोग भी एलिजिबल नहीं हैं। और वो कैंडिडेट जिनको कि एमबीबीएस कोर्स की सीट अलॉट हुई पहले के 2 राउंड्स में और उन्होंने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया और वो अभी तक उस कोर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो लोग एलिजिबल हैं इस राउंड में चॉइस फिलिंग के लिए। और ऐसे कैंडिडेट जिनको एमबीबीएस सीट अलॉट हुई है, जो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, यानी कि कैटेगरी ए की जो सीट्स हैं या जो कैटेगरी ए जो कोटा होता है उसके मॉप अप राउंड तक जिन कैंडिडेट्स को एमबीबीएस कोर्स की सीट अलॉट हुई है, या ऑल इंडिया कोटा से जिन कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है, या जो आंध्र प्रदेश स्टेट है वहाँ से कोई भी टाइप की सीट अलॉट हुई है, तो वो लोग इस राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मॉप अप राउंड के बाद आप लोग एडमिशन को, जो आपने एडमिशन लिया उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, सीट विड्रॉ नहीं कर सकते। और ऐसे कैंडिडेट जो किसी और स्टेट में ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं एमबीबीएस कोर्स में, तो उनको एडवाइस किया गया है कि वो लोग इस राउंड में अब चॉइस फिलिंग ना करें, क्योंकि इससे सीट का ब्लॉकिंग होता है। और अगर फिर भी आप लोग करते हैं और ये अगर आगे जाकर पता चलता है, तो इसकी सारा इन्फॉर्मेशन एनएमसी को भेज दिया जाएगा और फिर आपके खिलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए। तो इस राउंड में आप केवल कैटेगरी बी और कैटेगरी सी के लिए जो भी सीट्स हैं उनके लिए ही आप लोग चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं सीट्स के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उन्हें एक यूनिवर्सिटी फ़ी भी पे करनी होगी, जो कि जो पेमेंट गेटवे है यूनिवर्सिटी का उसके थ्रू पे कर सकते हैं, ऑनलाइन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, और उसके बाद ही आप अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर पाएंगे। इसमें जो कैटेगरी बी की जो यूनिवर्सिटी फ़ी है एमबीबीएस कोर्स के लिए वो है 40,000, और कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी की जो सीट्स हैं उसके लिए यूनिवर्सिटी फ़ी है एमबीबीएस कोर्स की 70,000। जिन कैंडिडेट्स ने पहले के राउंड्स में यूनिवर्सिटी फ़ी पे कर दी है उन्हें दोबारा से पे करने की ज़रूरत नहीं है। जो इसका ट्यूशन फ़ी है वो अलग से नोटिफाई किया गया था, अगर फिर भी आप देखना चाहते हैं तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। जो नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है उसका जो ट्यूशन फ़ी है वो है ₹15 लाख पर ईयर फॉर कैटेगरी बी, और कैटेगरी सी यानी कि एनआरआई कैटेगरी की जो सीट्स हैं उनके लिए जो ट्यूशन फ़ी है वो है 22.5 लाख पर ईयर। तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो ये है कि जिन भी कैंडिडेट का फाइनल मेरिट लिस्ट में नेम है फॉर मैनेजमेंट कोटा वही खाली इसमें चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि चॉइस फिलिंग करने का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन कैंडिडेट उन्हीं ऑप्शंस को फिल करें जिनके लिए वो इंटरेस्टेड हैं।
अगर किसी भी कैंडिडेट को इस राउंड में सीट अलॉट होती है तो पहले के राउंड में जो भी सीट उन्हें अलॉट हुई थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और वो किसी अदर कैंडिडेट को अलॉट कर दी जाएगी। इसीलिए आपको एडवाइस किया गया है कि आप लोग चॉइस फिलिंग केयरफुली करें। जो मैनेजमेंट कोटा की जो सीट्स हैं कैटेगरी बी और कैटेगरी सी, जो प्राइवेट माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं उनमें वो मुस्लिम माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है ओनली। लेकिन इन केस अगर मुस्लिम माइनॉरिटी के कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो उन सीट्स को नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट से फिल किया जाएगा। लेकिन ये जो फाइनल राउंड होगा काउंसलिंग का उसमें और अप टू 30% जो सीट की जो फिलिंग है वो नॉन माइनॉरिटी कैंडिडेट से की जाएगी। लेकिन जो लास्ट का जो राउंड होगा उसमें जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट होगी उन्हें अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। लेकिन जो भी ज्वाइनिंग डेट दी गई है उससे पहले और अपने सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपको सबमिट करने होंगे। अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे शो करना होगा। जिस भी कॉलेज में अगर कोई बॉन्ड एप्लीकेबल है तो वो आपको पे करना होगा और ट्यूशन फ़ी पे करनी होगी। इसके बाद ही आपका एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर आप जो भी ज्वाइनिंग की डेट टाइम दिया गया है उसमें आप रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाए। अगर किसी कैंडिडेट की सीट अपग्रेड होती है, सपोज़ आपको सेकेंड राउंड में कोई सीट मिली थी और आप इस राउंड में फिर से चॉइस फिलिंग करते हैं और आपको कोई न्यू कॉलेज अलॉट होता है मॉप अप राउंड में, तो जो पहले जो सीट आपको मिली थी पहले के राउंड में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं वो पहले के अलॉटेड कॉलेज से जो अब न्यू अलॉट हुआ है कॉलेज वहाँ पर डायरेक्टली भेज दिया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने पहले के राउंड में एडमिशन लिया है और वो उनको इस राउंड में अपग्रेडेशन हो रहा है सीट का, तो उन्हें अपने पहले के जॉइंट कॉलेज से अपना कस्टोडियन सर्टिफिकेट, अपना फ़ी कलेक्ट करना है और एक रिलीविंग लेटर भी लेना है वहाँ से। उसके बाद न्यूली अलॉटेड कॉलेज में आपको जाकर रिपोर्ट करना होगा। जो भी कैंडिडेट अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे वो फिर आगे के राउंड्स में एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का वो अलॉटेड कॉलेज में होगा और अगर उसमें कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्रोविजनल जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा। जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्हें एनआरआई कोटा के अंडर सीट अलॉट होती है उन्हें अपने रेलिवेंट स्पॉन्सरशिप लेटर आप एनआरआई रिलेटिव को शो करना होगा ओरिजिनल में। साथ में आपको जो भी आपके रिलेटिव हैं उनका कॉपी ऑफ पासपोर्ट, रेजिडेंस प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक आपको शो करनी होगी अपने अलॉटेड कॉलेज में। जितने भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्हें सेकेंड राउंड तक जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई थी उन्होंने एडमिशन लिया है वो लोग अपग्रेडेशन कर सकते हैं मॉप अप राउंड में। लेकिन फिर इसके बाद आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है जो एडमिशन लेने के बाद कोर्स को डिसकंटिन्यू करता है तो उसे 20 लाख रुपीज़ का एक डिसकंटिन्यूशन पेनल्टी अमाउंट पे करना होगा अगर वो मॉप अप राउंड के बाद कोर्स डिसकंटिन्यू करते हैं, तभी उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको वापस मिलेंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स को 3 इयर्स के लिए डीबार कर दिया जाएगा एमबीबीएस एडमिशन के लिए, ताकि सीट ब्लॉकिंग को रोका जा सके। जो यूनिवर्सिटी फ़ी आप पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, वो वापस नहीं होगी। तो ये पूरा शेड्यूल था, टर्म्स एंड कंडीशन थी जो कि मैंने आपको बताई। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।